नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। और क्लास अपनी चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आज आपका अगला टाइप है, ठीक है। तो आपका टाइप कौन सा है? तो सबसे पहले यहाँ पर डाल लेते हैं क्या चल रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्लास चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस की, और टाइप आपका जो है वो आज का है जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक है। इससे पहले और जो टाइप थे वो सारे के सारे आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। और जिन लोगों ने अभी तक वो पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छी लगे तो, जिससे कि आपको क्या होगा, जो वीडियो आगे आएंगी वो आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। बेल आइकन पर प्रेस करेंगे उसके बाद तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे कि आप तुरंत वीडियो देख सकते हैं। तो आज का अपना टाइप है जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा हो, तब इस टाइप के जो सवाल हैं वो किस तरीके से हल किए जाते हैं, किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो इन्हीं पर चर्चा करेंगे आज। और जैसा कि पहले हमने पहली क्लास में ही बता दिया था कि पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को हमने कई टाइपों में डिवाइड कर रखा है, और डिवाइड किया है। उसके बाद में हर एक टाइप को एक क्लास में कंप्लीट करते हैं कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ, पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं फिर ट्रिक, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर टाइप जो है आपका, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो इसको समझिएगा बड़ा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखा है 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर लाभ का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसको किस तरीके से करना है, कुछ बेसिक जान लेते हैं इसका क्या टाइप बनेगा, क्या बनेगा, किस तरीके से। तो लाभ का प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस टाइप के सवालों का प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे यहाँ पर लिखेंगे सीपी वस्तुओं की संख्या, सीपी वस्तुओं की संख्या, ठीक है। और उसके बाद माइनस में क्या करेंगे, सीपी वस्तुओं की संख्या माइनस यानी क्रय वस्तुओं की संख्या, उसके बाद में हम यहाँ पर लिख देंगे विक्रय वस्तुओं की संख्या, यानी कि एसपी वस्तुओं की संख्या, और पूरे के बटे यहाँ पर कर देंगे एसपी वस्तुओं की संख्या, यानी कि विक्रय वस्तुओं की संख्या। तो ये जो बनता है इससे सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात है, अगर इसको हल करने पर क्या आएगा, प्लस साइन आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, लाभ हो रहा है, ठीक है। प्लस साइन आएगा तो लाभ हो रहा है, ठीक है। और अगर माइनस साइन आता है यहाँ पर तो क्या होगा, हानि। इसको हल करने पर अगर प्लस साइन आता है तो लाभ होगा, माइनस साइन आता है तो हानि होता है। यहाँ पर प्रतिशत लाभ ये गलत लिखा है, यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला यही होगा, ठीक है। फार्मूला क्या होगा, सीपी वस्तुओं की संख्या माइनस एसपी वस्तुओं की संख्या बटे विक्रय, यानी कि क्रय मूल्य वस्तुओं की संख्या क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या करके हल करना है। अगर प्लस का साइन आता है हल करने पर तो लाभ प्रतिशत होगा, अगर माइनस का आता है तो हानि प्रतिशत होगा, ठीक है। तो हानि प्रतिशत होगा यहाँ पर। तो ये जो फार्मूला है बेसिक, ये आपको याद रखना है इतना, और इसी पर सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इसी से, एक ही फार्मूले से, और आपको कुछ याद रखने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और भी कुछ याद करने की इसमें आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन अपना क्या दे रखा है, तो इतना तो आप लोग याद रख ही सकते हैं, ठीक है। और करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक ही तरीका याद रखिए जिससे कि आपको
आप भ्रमित ना हो कई सारे तरीकों में, ठीक है। करने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीक़ों से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट लगता है। तो करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। डायरेक्ट मान रखो और गुणा भाग करके आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तरीका बेस्ट लगता है, इसको करिएगा। इससे 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो लागत मूल्य का यहाँ पर सीपी से डिनोट करेंगे, यानी कि लागत मूल्य होता ही क्रय मूल्य है हमारा, ठीक है। और बिक्री मूल्य एसपी होता है, यानी कि विक्रय वस्तुओं की संख्या, ठीक है। उसके बाद में विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे कर देंगे, यानी 400 नींबुओं का लागत मूल्य। तो ये हो जाएगा 400 माइनस क्या दे रखा है, 300 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर, यानी कि 320 बटे में क्या करेंगे 320 बटे में क्या करेंगे 320, ठीक है। 320 करने के बाद इसमें क्या कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई। और ये जो फार्मूला बताया इसमें 100 का मल्टीप्लाई भी ज़रूरी है, ये बताना भूल गए थे, 100 का मल्टीप्लाई। तो एक बार फार्मूले को बढ़िया ढंग से यहाँ पर लिख लीजिए। क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या इनटू में 100। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसको करेंगे 400 में से 320 जाएगा, बचेगा 80, ठीक है। 80 बटे 320 इंटू 100। इसको काटेंगे 4 बार जाएगा, 4 से इसको काट देंगे 25, तो ये आ गया 25। अब ये देखना है ये प्लस का आया कि माइनस का आया है, ठीक है। इसमें तो वैसे बेसिकली लाभ प्रतिशत पूछा गया तो प्लस का ही आएगा, लेकिन जिसमें अगर ये पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत होगा या हानि प्रतिशत होगा, तो उसमें आपको चेक करना पड़ता है कि प्लस का साइन आ रहा है या माइनस का साइन आ रहा है। अगर प्लस का साइन आएगा तो लाभ प्रतिशत होगा, अगर माइनस का साइन आएगा तो हानि प्रतिशत। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 25% का लाभ यहाँ पर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। करने को तो क्या है, सीपी को 100 मानकर भी कर सकते हैं, सीपी का रेट 1 मानकर, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको क्रय और विक्रय पर ध्यान देना है सिर्फ, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्रय क्या है, क्रय की वैल्यू कितनी है और विक्रय की वैल्यू कितनी है। ये अगर 2 चीज़ें आपने सवाल में छांट ली, फिर सवाल को हल करने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा, सब बिल्कुल आपको हो जाएगा हल, ठीक है। तो 25 सेबों का क्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पर हानि प्रतिशत दे रखा है, तो डायरेक्ट हानि प्रतिशत क्वेश्चन में दे रखा है, तो जाहिर सी बात है माइनस में क्वेश्चन आपका जाएगा, माइनस में आंसर जाएगा। 15 सेबों का क्रय मूल्य यानी कि 15 माइनस 25 सेबों का 25 बटे ये वाली संख्या यहाँ पर लिखनी है, इनटू में 100 करना है। 15 में से 25 जाएंगे तो बचेगा 10, 10 बटे 25 इंटू 100, ठीक है। इसको काट देंगे, 25 चौकू 100, 10 चौक 40, 40। 15 में से जब 25 जाएगा तो ये माइनस का आएगा और ये भी माइनस का 40 आएगा। यहाँ पर माइनस का 40 आएगा, तो 40% की यहाँ पर हानि हो जाएगी, ठीक है। तो 40% की यहाँ पर हानि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो लोग कर लें, क्योंकि इतनी बेहतरीन तरीके से आपको बढ़िया तरीके से क्लासें मिलेंगी आपको इस पर, और इसी तरीके से आपको बढ़िया तरीके से सवाल को समझाया जाएगा, जो आप कम से कम समय पर हल कर पाएँ सवाल, ठीक है। अच्छे तरीके से कम समय पर सवाल को हल कर सकते हैं, जिससे कि आपका टाइमिंग की जो है वो टाइम मैनेजमेंट आपका सही से हो जाए क्वेश्चन पेपर में जब आप करने बैठें, ठीक है। तो इसी तरीके से यदि 15 मेज़ों का लागत मूल्य 20 मेज़ों के बिक्री मूल्य के बराबर है, ठीक है। अगर यहाँ पर 15 मेज़ों का लागत मूल्य यानी कि 15 है माइनस 20 बिक्री मूल्य के बराबर है, ये वाली संख्या यहाँ पर विक्रय मूल्य इंटू में 100,
100 करो, 15 में से 20 जाएगा, माइनस का 5/20 इंटू में 100, 5 एकन 5, 5 चौकू 20 और 4 से 25, तो ये हो जाएगा माइनस का 25%। क्या पूछा गया है, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, माइनस के 25, यानी 25% की हानि हो जाएगी। ठीक है, 25% की हानि हो जाएगी। क्वेश्चन है 40 वस्तुओं की लागत मूल्य 25 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 40 के बिक्री मूल्य माइनस 25 का, वो 40 का क्रय मूल्य 25 की लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो तदनुसार लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये बटे में कितना आएगा, 25 इंटू में 100, तो इसको काट दो, कितना बचेगा यहाँ से 15, 15/25 इंटू में 100, 25 चौकू 100 और 15 चौकू 60, तो 60% का लाभ आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, 60% का लाभ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 60% का लाभ यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 60% का लाभ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और आप लोगों को पता भी होगा कि जब हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं लाभ, तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एसपी में से क्या घटा देते हैं, सेलिंग प्राइस में से सीपी घटा देते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि प्रॉफिट कितने का हुआ है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस में से हम सीपी को घटा देते हैं, तो हमको पता चल जाता है कितने का हमको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यही समस्या, यही सेम प्रोसेस यहाँ पर करनी है, लेकिन उसको थोड़ा कन्वर्ट करके इस तरीके से सेट कर दिया गया, एक फार्मूला बेस्ड दे दिया गया उसको फार्मूला फॉर्म, तो इससे आपको आसानी हो सकती है। वैसे करने के लिए तो ये डिटेल मेथड से जा सकते हो, उससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि 18 कुर्सियों की लागत 16 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर हो, तो ठीक है, इसी तरीके से देखिए, 18 कुर्सियों की लागत 16 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो उन पर हुए लाभ का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर 18 कुर्सियों की लागत माइनस 16 कुर्सियों बटे 16 इंटू में 100। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो बचेगा 2/16 इंटू 100, तो इसको काट दो, कितने बार कटेगा, 2 से काटोगे 8, 8 से काटोगे तो ये कटेगा 12.5, 12.5 को आप लिख सकते हो 12 सही 1/2%। इसमें से जो आपको मिले वो कर दें, यहाँ पर 12.5 है तो 12.5 कर दें। अगर ऑप्शन में 12 सही 1/2 हो तो 12 सही 1/2 पर लगा दो टिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हमें प्राप्त होगा लाभ या हानि। अब यहाँ पर देखो बात आ गई है, अब यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में कि लाभ प्रतिशत क्या होगा या हानि प्रतिशत क्या होगा, इसमें पूछा गया है कि अब हमको क्या प्राप्त होगा, लाभ या हानि। तो इस वाले क्वेश्चन को हमको किस तरीके से करना है, इस वाले को हमको देखना है प्लस का साइन आता है या माइनस का साइन आता है, इस तरीके से हमको देखना है। अगर प्लस का साइन आता है तो लाभ होगा, अगर माइनस का साइन आता है तो हानि होगी, इस तरीके से हमको देखना है। यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा है, तो 20 माइनस 16/16 इंटू 100, 20 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा 4, और 4/16 इंटू 100, तो 4 से काटो, 4 एकन 4, 4 चौकू 16, 4 से काट दो 25, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25%, प्लस का साइन आया है तो 25% का लाभ हो जाएगा। प्लस का साइन आया है तो हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा 25% का लाभ, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 25% का यहाँ पर लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है। ठीक है, 20 संतरों का लागत मूल्य यानी कि CP 20 है माइनस 16 संतरों के बराबर है बटे 16 इंटू 100 सेम है 25% का लाभ हो जाएगा। हमको अभी किया था इससे पहले जस्ट सवाल जो किया था। ठीक है, 25% का लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य के बराबर बेचता है। ठीक है, 320 क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य है 320 माइनस 400 बटे में 400 इंटू 100। तो बताना है हानि, उसकी हानि का प्रतिशत कितना होगा। 80 माइनस का 80 बटे 400 इंटू 100। 80 से काट दो, ये कट जाएगा 50 बार, 50 से ये काट दो, वो सॉरी 50 बार क्यों, 5 बार कटेगा। ठीक है, 5 बार 5 से ये काट दो तो 20। तो इसको क्या हो जाएगी, माइनस का 20%, यानी कि माइनस का साइन आ रहा है तो 20% की उसको हानि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, और यूएस स्टडी 76 पर इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से। और साथ ही साथ अगर क्लासें अच्छी लग रही हों, टाइप समझ में आ रहा है, मेथड समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा थोड़ा। ठीक है, तो पढ़ाने में मन भी लगेगा। 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर देखो उल्टा दे दिया पहले। तो यहाँ पर आपको पता करना है लागत मूल्य कौन सा है और बिक्री मूल्य कौन सा है। इसमें आपको डिफरेंट पता होना चाहिए, डिफरेंस क्या है इसमें, और आपको पता होना चाहिए। तो 15 माइनस 12 बटे 12 इंटू 100, तो इसको काटेंगे तो 3 बटे 4, 4 से 25% डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन करना सीखिए जल्दी से। ठीक है, माइंड में कैलकुलेशन करना सीखिए जल्दी जल्दी से। ज़रूरी नहीं है कि हर कैलकुलेशन जो है वो आप कॉपी या पेन से ही करें। कुछ कैलकुलेशन है जो माइंड में धीरे धीरे करते रहिए तो आपका माइंड क्या होगा, जो शार्प हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, कैलकुलेशन आप चुटकियों में कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो कुछ कैलकुलेशन पेपर से, पेन पेपर से, कुछ माइंड में, इस तरीके से आपकी क्या होगी, स्पीड को जो वो है वो ग्रो होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी इससे। तो स्पीड जब बढ़ेगी आपकी तो एग्ज़ाम के टाइम पर आपको इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके कैलकुलेशन को अपने माइंड में करने की सोचिएगा, जब ना हो तब पेन पेपर पर करिएगा। ठीक है, तो यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लागत मूल्य माइनस 12, सेम वही क्वेश्चन है अभी जो किया था। ठीक है, हटाओ इसको, चेंज कर दिया आपकी बार। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कोई एसएससी में आया हुआ है, कोई रेलवे में आया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आए हुए हैं ये सवाल है। तो आप देख सकते हैं ये आए हुए सवालों को किस तरीके से आप कर सकते हो। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, इसको पेन पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ माइंड में ही कैलकुलेशन करके आप कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो सवाल आए हैं कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं, और जो पेपर में आए हुए हैं अब देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है इसमें, सरल सरल से ये सब। ठीक है, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। 10 माइनस 16 बटे 16 इंटू 100। पूछा क्या क्या प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो उन वस्तुओं की बिक्री पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब देखिए यहाँ पर प्लस का साइन आएगा कि माइनस का, तो 10 में से 6 जाएगा तो माइनस के 6 बटे 16 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। जब इसको काटोगे तो काटने के बाद ये 37 सही माइनस का 37.5% आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 37.5 यहाँ पर कहीं पर है नहीं, तो 37.5 आ जाएगा जब इसको काटोगे। ठीक है, तो 37.5% की हानि हो जाएगी, इस पर 37.5% की हानि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
तो क्वेश्चन है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 के विक्रय मूल्य के बराबर हो, लाभ या हानि प्रतिशत है। तो 25 माइनस 20 बटे 20 इंटू 100, 5 हो जाएगा, 5 को 20, 4 और 25% का क्या आ जाएगा, यहाँ पर लाभ आ जाएगा, 25% का लाभ आ जाएगा। ख़त्म हो गए इस टाइप के सारे सवाल। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टाइप, ठीक है। और अगर समझ में आ गया है टाइप तो कमेंट करके बता देना। और आज की क्लास को इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।